जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। मैं हूँ एस्ट्रो संध्या सक्सेना, आप मुझे जानते हैं। आज मैं आपको कुछ प्रयोग बताने जा रही हूँ और ये प्रयोग होंगे, कुछ ऐसे बहुत से खास तेल होते हैं जिनको हम नाभि पे लगाते हैं। नाभि जो है हमारा एक पॉइंट होता है और नाभि का जो जुड़ाव होता है वो माता पिता के गर्भ से होता है। यानी कि जब आप गर्भ में प्रवेश करते हैं तो एक एनर्जी लेवल जो आपका ज्वाइन होता है माँ के गर्भ के साथ संबंध स्थापित होता है, क्योंकि आप गर्भ में होते हैं माँ के और आप सांस नहीं ले सकते हैं, खा नहीं सकते हैं, पी नहीं सकते हैं। तो ऐसे में जो माँ की नाभि होती है उससे आपकी नाल जुड़ी होती है, यानी कि माँ से आपकी जो प्लेसेंटा के थ्रू जो नाभि जुड़ी होती है वो आपकी माँ से जुड़ी होती है। ठीक है। और उसी को बाद में काट के जो है नाभि को ऊपर बांध दिया जाता है। नाभि जब तक आप दुनिया में नहीं आते हैं, आपकी जो सांस लेने की प्रक्रिया होती है, जो आप श्वास लेते हैं ना, उसमें नाभि ही मदद करती है। ठीक है। तो नाभि बहुत ही खास होती है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है किसी के लिए भी। और नाभि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती चली जाती है, हम बड़े होते चले जाते हैं, नाभि धीरे धीरे सूखने लगती है। जब नाभि सूखती है तो बहुत सारी बीमारियां भी क्रिएट होती हैं। नाभि को अक्सर गीला रखा जाए तो आप कम से कम बीमार रहते हैं। यदि आपकी नाभि सूखती है तो आपको चर्म रोग हो जाता है। नाभि सूख रही है तो जो एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, नाभि सूख रही है तो आपको हाइपरटेंशन होती है, गर्मी लगती है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो नाभि जो है वो जितनी ज़्यादा नाभि सूखती है और जैसे जैसे हम लोग बड़े होते चले जाते हैं, ध्यान तो कोई रखता नहीं है, तो वैसे वैसे नाभि सूखती चली जाती है, सूखती चली जाती है। तो इसीलिए आज मैं आपको नाभि को किस तरीके से अलग अलग ग्रहों के हिसाब से एसेंशियल ऑयल की तरफ से आप उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आज वो वीडियो देने आई हूँ। ठीक है। 3 उपाय मैं इस वाले वीडियो में डालूंगी नाभि के, और 3 ही उपाय मैं आज अभी इसी वक्त माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान पर डालूंगी। और 3 ही वीडियो जो है मैं मिस्टीरियस यूनिवर्स बाय एस्ट्रो संध्या सक्सेना उसमें डालूंगी। 9 ग्रह होते हैं ना, आपको सबको पता है। और 9 ग्रहों का आपको पता है, सूर्य होता है, मंगल होता है, बुध होता है, बृहस्पति होता है, शुक्र होता है, शनि होता है, राहु होता है, केतु होता है। तो ये सारे जितने भी हैं, हर ग्रह के हिसाब से बताऊंगी कि यदि आपको पंडित जी ने बताया है कि आपका सूर्य खराब है तो कौन सा ऑयल यूज़ करना है। अगर आपको पंडित जी ने बताया है कि मंगल खराब है तो क्या, बुध खराब है, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, जो ग्रह आपका खराब है उसके लिए कौन सा यूज़ करना है वो बताऊंगी। तो सबसे पहली बात आती है सूर्य की। अगर आपका सूर्य खराब है तो आपको नो डाउट सूरजमुखी का ऑयल आता है मार्केट में, उसको नाभि पे लगाना चाहिए। इससे आपका जो लेवल होता है सूर्य को मजबूत करने का वो बढ़ेगा। अच्छा, इसका दूसरा कारण ये है, आप सभी जानते हैं जब सूरज निकलता है, उगता है, तो आप देखें कि जितने भी सूरजमुखी के फूल होते हैं ना, वो एकदम से सूरज की तरफ ऐसे डाइवर्ट हो जाते हैं। इस तरीके सूरज को दिखने लगा, सूरज के ऊपर देखते देखते चले जाएंगे। तो क्यों? क्योंकि सूरज का कनेक्शन सूरजमुखी से है। तो सूरजमुखी का ऑयल यदि आप खाते भी हैं और लगाते भी हैं और उसे बॉडी में मसाज भी करते हैं, इसका मतलब आप अपना सूर्य मजबूत कर रहे हैं। ठीक है। क्या मजबूत कर रहे हैं? सूर्य। तो सूर्य को अगर मजबूत करना है, अगर आपको पंडित जी ने बताया है, और किस लिए कर सकते हैं, यदि आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी हो रही है, अगर आप सामने वाले के सामने ढीले पड़ जाते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, आपके दिल की धड़कन अचानक से धक 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 बढ़ जाती है, किसी को फेस करने से पहले आपको बहुत ज़्यादा पसीने आने लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आत्मविश्वास की कमी है, किसी के सामने प्रेजेंटेशन नहीं कर पाते हैं, किसी के सामने कुछ बोलने से पहले आप धक धक डरने लगते हैं, तो यानी कि ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारा ये बताती हैं कि हमारा सूर्य डाउन है। चर्म रोग भी इसमें आता है। यदि किसी को जो है खुजली उजली रहती है बॉडी में, रैशेस हो जाते हैं, तो वो भी इसी में आता है, सूर्य में। सूरज डाउन होगा तो आपको यश, नाम, प्रतिष्ठा, इज्जत, शोहरत कुछ भी प्राप्त नहीं होगी। इसलिए नाभि में सूर्यमुखी का तेल लगाइए, सूर्यमुखी के तेल को खाने में इस्तेमाल करना शुरू करिए, और सूर्यमुखी के तेल से आप अपनी बॉडी पे भी मसाज कर सकते हैं यदि आपको शौक है हाथ पैरों की मसाज करना, बॉडी मसाज करना। ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया एक पॉइंट।
दूसरे नंबर पे आता है हमारा प्लैनेट नंबर 2, वो आता है मंगल। यदि किसी व्यक्ति का मंगल खराब है तो मंगल कैसे खराब होगा? जिसका मंगल डिस्टर्ब होता है उसका ब्लड प्रेशर हमेशा हाई रहता है, ठीक है। उसे गुस्सा बहुत जल्दी आता है, वो किसी चीज़ को जल्दी से समझता नहीं है। गुस्से में ही गाली दे देना, गुस्से में बक देना, गुस्से में कोई सामान उठा के पटक देना। और शादियां बड़ी जल्दी टूटती हैं। जो लोग जिनका मंगल ज़्यादा भारी होता है उनके लिए कहा जाता है कि वो मंगली हैं, उनका मंगल ज़्यादा भारी है, तो पति या पत्नी से बनती नहीं है। और जो लोग का मंगल बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है तो उनकी शादियां बड़ी जल्दी टूट जाती हैं, या वो जिसके साथ भी लव रिलेशनशिप में हो या जिसके साथ पति पत्नी हो उनकी आपस में बनती नहीं है। तो ऐसे में क्या करना है? यदि आपको भी ये दिक्कत है कि आपका साहस बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, यानी कि आप किसी से कुछ भी कहने से डरते नहीं हैं, बड़ा 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 बोल देते हैं, बोलने के बाद आपको लगता है कि अरे यार मैंने क्या बोल दिया, गुस्सा बहुत जल्दी आता है, सामान पटकते बहुत जल्दी है। जैसे मेरे को अक्सर जो है फैमिलीज बोलती हैं कि हमारा जो बेटा है वो 3 साल का है, 4 साल का है, सामान बहुत पटकता है, फेंकता है, बहुत उधम करता है, उछलता रहता है, कूदता रहता है, वो तो 2 मिनट के लिए शांति नहीं बैठता है। क्यों ऐसा होता है? मंगल के कारण ऐसा होता है। जो बच्चे मंगली होते हैं या जिन लोगों का मंगल बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होता है, वृश्चिक राशि के लिए भी, मेष राशि वाले भी, उनका मंगल, क्योंकि वो मंगल की राशियाँ आती हैं, तो इन लोगों को ये दिक्कत होती है कि बहुत जल्दी गुस्सा करना, टेम्पर खो देना, और एक्स्ट्रा जिसको बोलते हैं ना आत्मविश्वास हो जाता है कि जी मैं तो कर सकता हूँ। तो ऐसे गलत है। अगर आपको भी ये समस्या है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहता है, आपका जो मंगल है व्यवस्थित नहीं है, आपको किसी ने बोला है मंगल के उपाय भी करने हैं, पूजा पाठ करनी है, तो आपको बता रही हूँ नारियल के तेल का प्रयोग करना शुरू करेंगे। नारियल का तेल आपको अपनी बॉडी पे लगाना है। कहाँ लगाना है? आप बॉडी पे लगाइए। नारियल का तेल नाभि पे लगाइए। नारियल का तेल खाने में इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। आप चाहें तो अगर आपको चर्म रोग हो गया है किसी कारण से, तो आप नारियल के तेल में थोड़ा सा कपूर मिला लेंगे और उसके बाद हाथों की मालिश करेंगे, तो ये आपके चर्म रोग को भी काटता है। तीसरे नंबर पे आता है चंद्रमा। चंद्रमा के बारे में बात करूंगी कि चंद्रमा कैसा है। चंद्रमा ऐसा है कि जिन लोगों को समस्या होती है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, जिनको बोलते हैं पंडित जी कि आपका चंद्रमा की युक्ति चल रही है, चंद्रमा की दशा है, महादशा है, अंतर्दशा है, चंद्रमा के उपाय कर लो, चंद्रमा आपका खराब है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं, फूट फूट के रोने लगते हैं, और किसी चीज़ को तनाव लेके यहाँ बैठ जाते हैं, उनका जो है प्रेशर हमेशा बना रहता है सर का, और सोचते हैं कि इसे छोटी छोटी बातें उनके दिल पे लगती हैं, इसने ऐसा क्यों कर दिया, वो ऐसे हुआ, ब्ला 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 ब्ला, रोते रहते हैं, परेशान रहते हैं। जैसे कि मेरे पास लड़की आई या लड़का आया, मैंने उसको बोला कि आपको दिया जलाना है या आप अपने घर में ये पढ़िए। अब पढ़ेगा, 2 दिन पढ़ेगा, तीसरे दिन ही फ़ोन कर देगा कि मैंने स्टार्ट तो कर दिया है लेकिन वो लड़की कह रही है कि मुझे तो उससे शादी नहीं करनी है, मैं बहुत डिप्रेशन में हो गया और मेरी मदद करो, मुझे तो उसी से शादी करनी है। तो मैं कहती हूँ अरे यार तुम क्या हो, अभी कल तो तुमको उपाय बताया है, कल से तुमने करना शुरू किया है, आज तुम्हारी इससे बात हुई है, उसने कहा नहीं करेगी, तो तुम्हारा अभी तो उपाय बताया एकदम से इफेक्ट करेगा क्या? अभी जो बताया है उसे करने में क्या दिक्कत है, उसे कर तो लो। तो क्या होता है, ऐसे लोग जो मेंटली रूप से बहुत डिस्टर्ब होते हैं, बहुत डाउनग्रेड होते हैं, इसलिए वो नहीं कर सकते। क्या करना है आपको? ऐसे लोगों को जो इमोशनली बहुत वीक होते हैं, जिनको बातें बहुत जल्दी हर्ट करती हैं, जिनको मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा तनाव रहता है, जो हमेशा परेशान रहते हैं, सफ़ेद रंग का तिल का तेल आता है मार्केट में, पता कर लेना, लेकिन खालिश असली होना चाहिए, ओरिजिनल। डुप्लीकेसी बहुत ज़्यादा है, तो ब्रांड का लोगो तो ज़्यादा अच्छा है। पतंजलि वगैरह में आता है, और भी कई कंपनीज में आता होगा, मुझे पता नहीं, पर आप ब्रांड का देखिएगा। उसको ले आइए, उसकी 2-2, 3-3, 4-4 बूंद रात को सोते समय आप अपनी नाभि में डाल सकते हैं, सुबह नहाने के बाद भी डाल सकते हैं। अच्छा, तेल जितने भी आपको नाभि में डालने हैं वो रात्रि में अगर 3-4 बूंद डाल के, और उसकी समझिए ये नाभि है, आपने यहाँ पर तेल डाल दिया, ठीक है, तो उसके बाद ना ऐसे नहीं कि यहाँ भर दिया अब हो गया नमस्ते हो गई, नहीं नहीं, उसके बाद नाभि से इतना इतना दूर, कितना दूर, इतना दूर, मेरा कैमरा इधर है, अच्छा इतना दूर लेके, ये नाभि है मेरी, और इतना दूर मैं लूँगी, यहाँ से इतना हो गया, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे ना 3 उंगलियों से इस तरह से मसाज की जाती है, ऐसे पहले 7 बार क्लॉकवाइज, फिर 7 बार एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, जिन लोगों को नज़र की बड़ी समस्या होती है ना, जो कहते हैं जी हमें नज़र लग जाती है, तो उनको भी कहा जाता है कि जैसे आपने सपोज करो कि आपने
सूरजमुखी का तेल ही लगाया है, आपने यहाँ पे भर लिया। अब उसे इतना दूर ऐसे करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देन अगेन। तो इस तरह से उल्टा और सीधा इस तरह से 9 बार घुमाते हैं, ठीक है। ऐसे लगाया जाता है तेल। और फिर उसके बाद उसको ना ऐसे 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 ऐसे, नेट पे कुछ वीडियोस पड़ी हैं माली नाभि में तेल कैसे लगाते हैं, तो देख लेना, वरना मैंने तो बता ही दिया आपको, ठीक है। तो ये मैंने आपको 3 बताए हैं, जिसमें मैंने आपको 3 10 मिनट 36 सेकंड की वीडियो बन गई है। आज इतना ही बताऊंगी। लेकिन साथ में जो दूसरा चैनल है ना, मिस्टीरियस यूनिवर्स बाय एस्ट्रो संध्या सक्सेना, उस पर भग जाना अभी थोड़ी देर में, क्योंकि आगे के जो 3 एपिसोड है उसमें बताए हैं। क्योंकि मेरे को ग्रह 9 है ना, क्या करूँ, 3 यहाँ बता दिए हैं। द मिस्टीरियस यूनिवर्स पे मैं 3 बताऊंगी, और द सीक्रेट ऑफ शिव शक्ति तंत्रा जो मेरा तीसरा चैनल है उसमें मैं 3 बताऊंगी। तो मेरा आज ये बैलेंस हो जाएंगे। नाभि करो प्रयोग, नाभि पे करोगे तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। इमोशनल डिसबैलेंस जो आपके हो जाते हैं वो ठीक हो जाएंगे। दूसरी बात, जिन लोगों ने भी सामान के लिए मतलब कॉल अपॉइंटमेंट लिया था, इस फटीक के शिवलिंग मेरे जो थे थोड़े शॉर्ट हो गए थे, वो वापस आ गए हैं। तो कुछ लोगों ने मुझे मैसेज छोड़ा था कि हमने जो कॉल अपॉइंटमेंट लिया है हमको गिफ्ट के रूप में स्फटिक का शिवलिंग दो, तो मैंने उस समय मना कर दिया था कि अभी अवेलेबल नहीं है। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि स्फटिक के शिवलिंग के लिए मैसेज छोड़ देंगे, हम उनको भेज देंगे। और जिन जिन लोगों का लकी ड्रॉ में नाम आया था, अगर उनको आपत्ति ना हो तो अगर वो यूट्यूब पे नीचे मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख दें, या जिन लोगों को भी मैंने स्फटिक का पारद का शिवलिंग दिया है या जो भी गिफ्ट मेरी तरफ से गया है, वो अगर लिख देंगे कि हमें हमारा गिफ्ट मिला, आज के लिए आपकी हम आभारी हैं, तो इसमें कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। इससे और भी लोग जो हैं एंथुजिज्म होते हैं, मतलब जागृत होते हैं, इधर उधर बाबाओं के चक्कर में ना पड़ के सिंपल सीधा काम करा लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमेशा खुश रहिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।